हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े हुए सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम बेबी को देखते हैं। बेबी ओमेट को हराने के बाद बोलती है कि मैं इस बैटल को जीत गई। बेबी हमेशा जीतती है। मुझे घमंडी मैन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तुम भी जाकर उन लोगों को ज्वाइन कर सकते हो जिन्होंने मुझे गलत प्रूफ करने की कोशिश की है। बेबी को इस तरीके से जीतता देख एकोबेल बोलता है कि ये बेहुदा मॉन्स्टर। ओ मैड, नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम बेबी को हंसते हुए देख रहे होते हैं। बेबी बोलती है कि तुम क्यूट थे, पर तुम उतने भी ज़्यादा क्यूट नहीं थे। तुम मेरे स्नैक के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट थे। बेबी के इतना बोलती हम देखते हैं कि बेबी एकदम से रिंग में वापस आ जाती है। ओमेड का बनाया गया वो डोमेन एकदम से गायब हो जाता है। बेबी के रिंग में आते ही बेबी आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि ओ, तो हम फिर से वापस आ गए। वैसे भी इस चीज़ का सेंस बनता है। मैं एक बार फिर एकोबेल के पास आ चुकी हूँ, जो कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है। बेबी का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम वीकू को देखते हैं। वीकू बेबी के इस जाइंट रूप के प्यार में गिर चुका होता है। वीकू बोलता है कि ये है मेरी फ्यूचर वाइफ। ज़रा तुम इसे देखो गोचिटा चान, मैंने इससे पहले इतना बड़ा किसी को देखा नहीं था। ये बिल्कुल ही परफेक्ट है मेरे लिए। जवाब में गोचिटा बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। इस बात को सुनते ही वीकू बोलता है कि आखिर तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है। क्या तुमने इससे पहले इससे ज़्यादा सुंदर किसी को देखा है? मुझे पता है कि तुम चीची और बुल्मा को पसंद करते हो, पर तुम ज़रा मुझे इस वक्त सच बताना, क्या उनके पास इसके जैसा कर्व्स है? ये बिल्कुल ही मेरे लिए ही बनी है। मैं तो इससे शादी करने चला और इस चीज़ को करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद हमारे पास क्यूटेस्ट चबी बच्चे होंगे। वीकू के इस अजीब से फैंटेसी को देखते हुए गोचिटा बोलता है कि तुमने आज के लिए बहुत ही ज़्यादा बकवास बातें कर ली है। अब मैं तुम्हारे मुँह से इससे ज़्यादा बातें नहीं सुन सकता। गोचिटा के इतना बोलती हम देखते हैं कि गोचिटा वहाँ से जाने लग जाता है। गोचिटा को वहाँ से जाता देख वीकू बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? असली मज़ा तो अब बस स्टार्ट होने वाला है। एल्डर गॉड ज़ूस और एल्डर गॉड एकोबेल आपस में लड़ने वाले हैं। जवाब में गोचिटा बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं इस वक्त गोचिटो को ढूंढने जा रहा हूँ। वैसे भी एल्डर गॉड्स की लड़ाई को देखकर मेरा क्या फ़ायदा? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं भी एक गॉड किलर हूँ? मैं उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देखता जो कि मेरा खून गर्म नहीं कर सकते। गोचिटा के इतना बोलते वीकू बोलता है कि मैं भी तो एक गॉड किलर हूँ। मुझे लगता है कि शायद सभी गॉड्स को नहीं। ज़ूस एकदम से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बेबी, तुमने अपने क्रिएटर के नाम को डूबने नहीं दिया, और इसी चीज़ के लिए मैं पर्सनली उस मैन को ज़रूर क्रिएट करूँगा जिस मैन का सपना तुम देखती हो। एकोबेल, अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि अब हम ज़्यादा देर के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे। क्या तुम इस चीज़ को देख पा रहे हो एकोबेल? क्या अब तुम्हारा मन भर चुका है? देखने से ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच ड्रॉ हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि हमारी लड़ाई स्टार्ट होती है मेरे बेटे। ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। तुम एक ही बार में मुझे एज अ एल्डर गॉड के लीडर के पोजीशन से बाहर निकाल सकते हो। क्या तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो एकोबेल? एकोबेल बोलता है कि क्या ये सच में हो रहा है? क्या मैं सच में फादर के साथ लड़ाई करने वाला हूँ? क्या मैं सच में उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला हूँ? ओ मैड, आखिर वो तुम्हें कैसे हरा सकती है? एकोबेल के इतना बोलते ही एकदम से ज़ूस बोलते हैं कि तुम चाहे इसके ऊपर यकीन करो या ना करो एकोबेल, क्योंकि जैसे ही मेरा ये लाइटनिंग ज़मीन से टकराएगा, वैसे ही इस मैच का फैसला सुना दिया जाएगा, और फैसला होते ही तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। ज़ूस के इतना बोलती हम देखते हैं कि ज़ूस का येलो इलेक्ट्रिक थंडर एकदम से ज़मीन की तरफ जाने लग जाता है। इतना करते ही ज़ूस आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि ये मैच ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। इस मैच का विनर है एल्डर गॉड ज़ूस। ज़ूस के इतना बोलती हम देखते हैं कि ज़ूस का येलो इलेक्ट्रिक थंडर एकदम से ज़मीन से टकराने ही वाला होता है। इस चीज़ को देखते हुए एकोबेल बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद यही होना था। एकोबेल के इतना बोलती हमें वहाँ पर एक रेड इलेक्ट्रिक लाइट देखने मिलता है, जो कि एकदम से जाकर ज़ूस की लाइटनिंग से टकराता है। उस रेड इलेक्ट्रिक लाइट ने ज़ूस के थंडर को ज़मीन के ऊपर गिरने नहीं दिया होता। अचानक से आए उस रेड इलेक्ट्रिक लाइट को देखकर ज़ूस हैरान रह जाते हैं।
एक्वेल इस चीज को देखते हुए बोलता है कि वो लाइटनिंग। एक्वेल का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम बेबी को देखते हैं। बेबी बोलती है कि आखिर ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर वो रेड इलेक्ट्रिक लाइट आया कहाँ से। बेबी के इतना बोलती बेबी किसी चीज़ को नोटिस करती है, जिसे नोटिस करते ही बेबी आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि ज़रा रुको, आखिर मैं इस वक्त की इस पेन को फील कर पा रही हूँ। बेबी के इतना बोलती इसके नेक्स्ट सीन में हमें ये देखने मिलता है कि बेबी का पेट एकदम से एक्सप्लोड कर जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि बेबी के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है। अपने शरीर के अंदर हुए इस ज़बरदस्त धमाके को देखते हुए बेबी बोलती है कि आखिर ये क्या है। बेबी को पता लग चुका होता है कि ये ओमेड ने ही किया होता है, जिसके वजह से बेबी बोलती है कि तुम बेवकूफ़ बदसूरत कहीं के, क्या तुम अभी भी मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी ज़िंदा हो। पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम इस बैटल को जीत सकते हो तो तुम अभी भी इनएक्सपीरियंस हो। मैं अपने हीलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके खुद को अभी हील कर लूँगी। बेबी के इतना बोलती बेबी किसी चीज़ को नोटिस करती है, जिसे नोटिस करते ही बेबी आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि ज़रा रुको। बेबी का शरीर खुद को पहले जैसा रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता। जहाँ जहाँ से रेड इलेक्ट्रिक स्पार्क बाहर आए होते हैं हमें वहाँ पर सर्किटरी सिंबल देखने मिलता है, जिसे देखते ही बेबी बोलती है कि वो दोबारा मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। मैं खुद को किसी भी हाल में ठीक नहीं कर पा रही हूँ। ओमेड जिंदा है इस चीज़ का एहसास एक्वेल को भी हो जाता है, जिसे एहसास करते ही एक्वेल बोलता है कि ओमेड, तो इसका मतलब ये है कि तुम अब भी जिंदा हो। ऑफ कोर्स तुम्हें होना भी चाहिए। अभी और इसी वक्त इस मॉन्स्टर का नामो निशान मिटा कर रख दो। एक्वेल के इतना बोलती हम जूस को देखते हैं। जूस अभी भी हैरान लग रहे होते हैं। बेबी दर्द के मारे कर्राते हुए बोलती है कि रुको, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि बेबी का शरीर लगातार फूलता जा रहा होता है। देखते ही देखते बेबी का शरीर इतना ज़्यादा फूल जाता है कि वो पूरे रिंग को ही कवर कर लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बेबी के गाल भी फूलने लग जाते हैं, जिसके वजह से बेबी बोलती है कि क्या मैं अब उल्टी करने वाली हूँ। बेबी का शरीर इस वक्त एक जाइंट गुब्बारे की तरह लग रहा होता है। अपने वॉरियर को इस तरीके से हारता देख जूस बोलते हैं कि नहीं बेबी, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। जूस के इतना बोलती हम देखते हैं कि बेबी एकदम से एक्सप्लोड कर जाती है। एक ज़बरदस्त धमाका देखने मिलता है हमें एक बार फिर। ये धमाका इतना ज़बरदस्त हुआ होता है कि एक्वेल और जूस को अपना चेहरा ढकना पड़ रहा होता है। और जैसे इस धमाके का इम्पैक्ट ख़त्म होता है हमें हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं देखने मिलता है। पर इसके नेक्स्ट सीन में जैसे ही धूल थोड़ा थोड़ा कम होता है हमें वहाँ पर दो चमकती हुई आंखें दिखती है। और जैसे ही धूल पूरी तरीके से साफ होता है हमें पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ओमेड होता है। ओमेड बाहर आते ही बोलता है कि हेल में भी इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं है जितना कि मैंने उस वुमेन के अंदर देखा। मैं अब डेटिंग से थक चुका हूँ। बेबी को इतनी बुरी तरीके से ब्लास्ट करने के बावजूद उसके पिंक मटेरियल्स अभी भी हवा में तैर रहे होते हैं, जिस चीज़ को देखकर ओमेड बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मैंने अपने सर्किटरी टेक्निक्स की मदद से इन पार्टिकल्स को मूव होने से रोका था, पर मैं हमेशा के लिए इन्हें रोक नहीं सकता। जैसे मैंने इन्हें रोकना बंद कर दिया वैसे ये चुड़ैल रीजनरेट हो जाएगी, तो मुझे अभी और इसी वक्त इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। ओमेड के इतना बोलती हम देखते हैं कि ओमेड एकदम से आसमान की तरफ जाने लग जाता है। ओमेड इसके दूसरे ही पल इनहेल करने लग जाता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि ओमेड अपने माउथ के ज़रिए सभी चीज़ों को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। देखते ही देखते ओमेड एक वैक्यूम क्लीनर की तरह उन पिंक पार्टिकल्स को साफ करने लग जाता है। वो सारे पिंक पार्टिकल्स ओमेड के शरीर के अंदर चले जाते हैं। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ओमेड ने बेबी को किसी तरीके से अब्जॉर्ब कर लिया होता है। और जैसे ही ओमेड ऐसा करने में कामयाब होता है ओमेड बोलता है कि ज़रा रुको एक मिनट। तो ये होता है अगर मैं किसी ओपोनेंट को खा जाऊँ तो। ये तो मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था मेरे लिए। ओमेड के पावर अप करते ही हम देखते हैं कि ओमेड की आंखों का कलर पिंक हो जाता है। ओमेड इस ज़बरदस्त पावर को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की पावर है। अब मुझे पता लग चुका है वेजिटो कि तुम क्या कर रहे थे। तुमने कभी बताया ही नहीं कि पावर्स को ऑब्जर्व करने के बाद इस तरीके की फीलिंग आती है। वैसे मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके का भी कुछ कर सकता हूँ। ये फीलिंग तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ओमेड का ये सेंटेंस खत्म होती एक्वेल हंसते हुए बोलते हैं कि ये राउंड अब कंप्लीट हो चुका है और इस राउंड का रियल विनर है एल्टर गॉड एक्वेल। एक्वेल के इतना बोलती हम देखते हैं कि एक्वेल के हाथ से ब्लू इलेक्ट्रिक लाइट गिरती है। अपने बेटे के हाथ से हुए इस हार को देखते हुए जूस बोलते हैं कि
ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है, भाड़ में जाओ तुम सब। गोजिटा बोलता है कि तो वो रहे तुम्हें ढूंढने में मुझे काफ़ी समय लग गया, पर आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। अब तुम मुझे ज़रा ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन। हम देखते हैं कि गोजिटा के सामने गोजिटो होता है। गोजिटो गोजिटा को देखते हुए बोलता है कि मैं भी तुमसे सेम सवाल पूछ सकता हूँ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या हेरा ने फिर से किसी न्यू वॉरियर को हमारे टीम में ऐड किया है? पर इस पॉइंट पे ये सब कुछ करने का मतलब क्या है? जवाब में गोजिटा बोलता है कि न्यू वॉरियर, आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा था जब मैं यहाँ से दूर था? और रही बात मैं कौन हूँ, मैं तो इस टीम का लीडर हूँ। मैं गोकू और वेजिटा का फ्यूजन हूँ। मेरा नाम है गोजिटा। लोगों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने कमज़ोरों को काफ़ी अच्छे से इम्प्रेस कर दिया है, पर अब तुम्हारी बारी आ चुकी है मुझे इम्प्रेस करने की। इस बात के जवाब में गोजिटो बोलता है कि गोजिटा, इसे तो सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आधी ताकत तुम्हारे अंदर मौजूद है, पर मेरा सवाल तुमसे ये है कि आखिर तुमने खुद को इस टीम का लीडर माना भी कैसे? वो भी एक ऐसी टीम जिनकी आधे से ज़्यादा मेंबर्स को तो तुम जानते भी नहीं हो। सुनने में ही ये काफ़ी ज़्यादा क्रिंज लगता है, पर किसी वजह से मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि गोकू या वेजिटा में से कोई एक ऐसा कह सकता है मुझसे। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? गोजिटो की इन बातों के जवाब में गोजिटा सोच में पड़ जाता है। गोजिटा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि आखिर ये इतना फैमिलियर क्यों साउंड कर रहा है। इसका नाम है गोजिटो, आखिर इसने किस तरीके का फ्यूजन किया होगा? गोकू वेजिटा तो इसके अंदर मौजूद ही है, पर कोई और भी है क्या? गोजिटा के इतना बोलती गोजिटा के पीछे से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि गोकू वेजिटा, और एक बार फिर गोकू वेजिटा। क्या इस चीज़ का मतलब समझा तुम्हें अभी? हम देखते हैं कि गोजिटो अपने स्पीड का इस्तेमाल करके गोजिटा के पीछे आ चुका होता है। गोजिटो के इस मूव को देखते हुए गोजिटा बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट और अनडिटेक्टेबल है। मैं तो इसे अपने तरफ आते हुए देख भी नहीं पाया। आखिर ये किस तरीके की एनर्जी है? गोजिटा के इतना बोलती इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि गोजिटा एकदम से अपने रेड सेराफिम को एक्टिवेट कर लेता है। गोजिटा के इतना करते ही गोजिटा बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जितना कि मैंने सोचा था। ये तो सही में एक बहुत अच्छा ट्रीट होगा मेरे लिए। गोजिटा के इतना बोलती हम देखते हैं कि गोजिटा एक ज़ोरदार पावर अप करता है। गोजिटा के सिर्फ एक ज़बरदस्त पावर अप ने ही ब्लैक सेराफिम क्लोन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। एक ज़ोरदार धमाका होता है वहाँ पर जिस चीज़ को गोजिटो भी देख रहा होता है, और जैसे ही इस धमाके का इम्पैक्ट ख़त्म होता है वैसे हमें वहाँ पर गोजिटा देखने मिलता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि गोजिटा अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। गोजिटा के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए गोजिटो बोलता है कि ये फॉर्म, ये तो बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है जो कि मुझे हेरा ने दिखाया था। आखिर हेरा के पास वो मौजूद कैसे है जो कि गॉड किलर्स के पास है? क्या ये देखने से थोड़ा ऑड नहीं लगता? जवाब में गोजिटा बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर तुम किस तरीके का बकवास इस वक्त कर रहे हो, पर तुम्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मेरी स्टोरी का मैं गॉड किलर हूँ। पर अगर तुम इस वक्त उस वेजिटो के बारे में बात कर रहे हो तो तुम्हें एक बात को ज़रूर याद रखना चाहिए कि वेजिटो के पास जो फॉर्म्स है वो फॉर्म्स मेरे पास भी मौजूद है, और इन ट्रांसफॉर्मेशंस को पाने के लिए मुझे भी उन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ा है जिन चीज़ों से वो गुजरा है। पर तुम ये मान सकते हो कि मेरी बात ही कुछ अलग है, मैं एक अलग ही लेवल पर हूँ। गोजिटा के इतना बोलते ही गोजिटा काफ़ी तेज़ी से गोजिटो की तरफ आने लग जाता है, जिसे देखकर गोजिटो बोलता है कि ठीक है, वैसे भी आज के लिए मुझे कसरत थोड़ी बहुत तो करनी ही थी किसी के साथ, शायद उस चीज़ को करने के लिए तुम मेरे लिए बेटर ऑप्शन हो। गोजिटो के इतना बोलती इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि गोजिटा काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है गोजिटो के। गोजिटा एक ज़बरदस्त किक मारने वाला होता है गोजिटो को, पर गोजिटो काफ़ी आसानी से उस किक को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही गोजिटो गोजिटा के किक को ब्लॉक करता है वैसे ही गोजिटा एक और अटैक कर देता है गोजिटो के ऊपर, पर हम देखते हैं कि गोजिटो इस अटैक को भी काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है। गोजिटो इस अटैक को डॉज करते ही एकदम से गोजिटा से दूर हो जाता है। इतना होते ही गोजिटा अपने थर्ड आई का इस्तेमाल करके एक ज़बरदस्त अटैक बनाने लग जाता है। गोजिटा इस अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम किधर जा रहे हो? तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच सकते। गोजिटा के इतना बोलती गोजिटा एकदम से डेविल बीम अटैक शूट कर देता है गोजिटो के ऊपर। ये अटैक जैसे ही गोजिटो को लगने वाला होता है वैसे ही गोजिटो स्प्लिट हो जाता है। हम देखते हैं कि गोजिटो ने एक बार फिर अपना एक शैडो क्लोन बना लिया होता है। गोजिटो गोजिटा के अटैक को देखते हुए बोलता है कि मैंने इस तरीके के अटैक को पहले भी देखा था,
तुम्हारे अंदर तो कुछ भी स्पेशल मौजूद नहीं है इस टीम का लीडर बनने के लिए। इवन कि वेजिटा के पास इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एबिलिटीज़ थी। गोजिटो के इतना बोलती हम देखते हैं कि वो ब्लैक सेराफिम क्लोन एकदम से गोजिटा की तरफ बढ़ने लग जाता है। जैसे ही वो ब्लैक सेराफिम क्लोन गोजिटा के ऊपर सामने से अटैक करने वाला होता है, वैसे ही गोजिटा किसी चीज़ को नोटिस करता है। गोजिटा बोलता है कि ज़रा रुको। इतना बोलते हुए गोजिटा पीछे पलटकर देखता है और जैसे ही गोजिटा पीछे पलटकर देखता है, गोजिटा देखता है कि उसके पीछे एक और ब्लैक सेराफिम क्लोन आ चुका होता है। ये ब्लैक सेराफिम क्लोन आते ही एकदम से एक ज़बरदस्त एनर्जी अटैक शूट कर देता है गोजिटा के ऊपर। जैसे ही ये अटैक गोजिटा को लगता है, वैसे ही गोजिटा आगे की तरफ जाता है। आगे की तरफ जाते ही हम देखते हैं कि सामने से आता हुआ ब्लैक क्लोन एक ज़बरदस्त मुक्का मार देता है गोजिटा के चेहरे के ऊपर। ये दोनों ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन अटैक जैसे ही गोजिटा को लगता है, वैसे ही गोजिटा की बॉडी स्पिन करते हुए आगे की तरफ मूव होने लग जाती है। इस वक्त गोजिटा की बॉडी स्पिन करते हुए बिल्कुल ही असली गोजिटो की तरफ बढ़ रही होती है। और जैसे ही हम गोजिटो को देखते हैं, हम देखते हैं कि गोजिटो ने भी अपने हाथ में एक ज़बरदस्त एनर्जी अटैक बना लिया होता है। गोजिटो ने अपने हाथ में एनर्जी अटैक बना लिया होता है। इस चीज़ को गोजिटा देख लेता है, जिसे देखते ही गोजिटा बोलता है कि नहीं, मैं नहीं हार सकता। गोजिटा ने इतना बोला ही होता है कि तभी गोजिटो ये एनर्जी अटैक शूट कर देता है गोजिटा के ऊपर। पर ये एनर्जी अटैक गोजिटा को लगने से पहले गोजिटा वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही गोजिटा वहाँ से गायब होता है, इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि गोजिटा गोजिटो के पास आ जाता है। गोजिटा ने दरअसल इंस्टेंट ट्रांसमिशन कामेहामेहा टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है। गोजिटो इस मूव को देखते हुए बोलता है कि इम्प्रेसिव बैटल IQ है तुम्हारा। गोजिटो के इतना बोलती गोजिटा ये ज़बरदस्त एनर्जी अटैक शूट कर देता है गोजिटो के ऊपर। पर यह अटैक लगने से पहले हम देखते हैं कि गोजिटो अपना ब्लैक सेराफिम शील्ड बना लेता है। इस ब्लैक सेराफिम शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाता गोजिटा का कामेहामेहा, जिसे देखकर गोजिटा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोजिटा बोलता है कि आखिर ये क्या है? ये तो वही सेम एनर्जी है जो कि मैंने क्लोन्स के अंदर से भी महसूस की थी। आखिर ये चीज़ इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? गोजिटा को हैरान होता देख गोजिटो बोलता है कि ज़रा तुम मुझे ये बताना, क्या अब तुम मेरे से इम्प्रेस हुए हो मिस्टर लीडर? गोजिटो के इतना बोलती हम देखते हैं कि गोजिटा एकदम से ऊपर से आ जाता है गोजिटो के ऊपर अटैक करने के लिए। गोजिटा एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है गोजिटो के ऊपर। हम देखते हैं कि वो ब्लैक सेराफिम शील्ड एकदम से गोजिटो के पूरे बॉडी को कवर करने लग जाता है। धीरे धीरे गोजिटो वहाँ से गायब होने लग जाता है। गायब होते हुए गोजिटो बोलता है कि मैं समझूंगा कि तुम्हारा आंसर हाँ है, पर मुझे लगता नहीं है कि तुम अभी तक ये समझ पाए हो कि मेरे साथ लड़ना तुम्हारे लिए बिल्कुल ही पॉइंटलेस है लीडर। इतना बोलते हुए गोजिटो पूरी तरीके से उस ब्लैक सेराफिम शील्ड के अंदर ही चला जाता है। बाहर से देखने पर हमें दिख रहा होता है कि वहाँ पर ब्लैक सेराफिम शील्ड का एक बहुत बड़ा स्पीयर आ चुका होता है। उस ब्लैक सेराफिम शील्ड के स्पीयर को तोड़ने के लिए गोजिटा एक ज़बरदस्त एनर्जी अटैक शूट कर देता है। उस ज़बरदस्त एनर्जी अटैक को शूट करते हुए गोजिटा बोलता है कि मैं तुम्हें नर्क में पहुँचा दूंगा। जैसे ही वो एनर्जी अटैक जाकर उस स्पीयर से टकराता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वो स्पीयर काफ़ी तेज़ी से ज़मीन की तरफ जाने लग जाता है। एकदम से हम देखते हैं कि वो स्पीयर जाकर ज़मीन से टकराता है, जिसके वजह से एक ज़बरदस्त धमाका देखने मिलता है हमें वहाँ पर। इस ज़बरदस्त धमाके को देखते हुए गोजिटा बोलता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया? चाहे तुम्हें ये पसंद आए ना आए, पर ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। गोजिटा के इतना बोलती हम देखते हैं कि गोजिटा उस स्पीयर की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। जैसे ही गोजिटा उस स्पीयर के नज़दीक पहुंचता है, वैसे ही गोजिटा एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है। हम देखते हैं कि उस स्पीयर के ऊपर से कुछ नोकीली चीज़ें बाहर आ रही होती है और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें ये देखने मिलता है कि वो नोकीली चीज़ एकदम से गोजिटा के शरीर के अंदर चली जाती है। इस तरीके की चीज़ों को अपने साथ होता देख गोजिटा बोलता है कि आखिर ये क्या है? पहली बार ही हमें ये देखने मिला होता है कि ब्लैक सेराफिम शील्ड से अटैक भी किया जा सकता है। गोजिटा ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए उस नोकीली चीज़ को अपने हाथ से निकालने की कोशिश करने लग जाता है। ये करते हुए गोजिटा बोलता है कि तुम और तुम्हारे वो घटिया ट्रिक्स। गोजिटा उस नोकीली चीज़ को तोड़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है। गोजिटा बोलता है कि अब जल्दी से निकल भी जाओ। आखिर ये क्या है? ये बना किस चीज़ से है? ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता। गोजिटा के इतना बोलती हम गोजिटो को देखते हैं, जो कि अंदर बैठकर हंस रहा होता है। गोजिटो गोजिटा को देखते हुए बोलता है कि ये एक सेराफिम शील्ड है जिसे कि एल्डर गॉड भी अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं, तो तुम तो इसे भूल भी जाओ कि तुम इसका कुछ उखाड़ भी पाओगे। गोजिटो के इतना बोलती गोजिटो किसी चीज़ को नोटिस करता है, जिसे देखते हुए गोजिटो बोलता है कि क्या? हम देखते हैं कि गोजिटा ने किसी तरीके से उस नोकीली चीज़ को तोड़ दिया होता है और अपने आप को आज़ाद करवा लिया होता है। अपने शील्ड को इस तरीके से टूटता देख गोजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोजिटो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
आखिर तुमने अभी अभी क्या किया। गोजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही हमें दिख जाता है कि आखिर गोजिटा ने क्या किया होता है। हम देखते हैं कि गोजिटा ने अपने हाथ में स्टारडस्ट ब्रेकर बना लिया होता है। इसे बनाते ही गोजिटा बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस बात थी ना। गोजिटा के इतना बोलती हम गोजिटो को देखते हैं जो कि बोलता है कि वो मूव, मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ, क्या मैं भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जवाब में गोजिटा बोलता है कि तुम अपने न्यू ट्रिक्स के ऊपर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो चुके हो, जिसके वजह से तुम अपने ओरिजिनल ट्रिक्स को पूरी तरीके से भूल चुके हो। देखने से ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारा वीकनेस ढूंढ निकाला है, जिसका मतलब ये है कि मेरे पास अब बस एक ही चीज़ है करने के लिए। गोजिटा के इतना बोलती सीजन 2 की ही तरह गोजिटा एकदम से उस स्टारडस्ट ब्रेकर एनर्जी को अपने अंदर भरने लग जाता है। यह हमारे गोजिटा ने भी किया था सीजन 2 में काजुआ के साथ लड़ते टाइम। जैसे ये एनर्जी गोजिटा के अंदर जाती है वैसे ही गोजिटा पावर अप करने लग जाता है। गोजिटा का चेहरा पूरी तरीके से व्हाइट लाइट से कवर हो जाता है। इस जबरदस्त पावर एक्सप्लोजन के खत्म होते ही हमें गोजिटा देखने मिलता है। गोजिटा बोलता है कि शायद इतना काफ़ी रहेगा ये प्रूव करने के लिए कि मैं लीडर क्यों हूँ। ये तो कुछ ऐसा है जो कि वेजिटो भी नहीं कर सकता। मैं इसे स्टारडस्ट डेविल फॉर्म बुलाता हूँ। गोजिटा के इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए गोजिटो बोलता है कि क्या स्टारडस्ट डेविल कहा तुमने। हम देखते हैं कि गोजिटा का बॉडी पूरी तरीके से ब्लैक रंग से कवर हो चुका होता है, पर गोजिटा के कपड़ों का रंग स्टारडस्ट एनर्जी अटैक से पूरी तरीके से मिल रहा होता है। आखिर गोजिटा इस फॉर्म का इस्तेमाल किस तरीके से करेगा गोजिटो के ऊपर, ये हमें पता चलेगा जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।